नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर के यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, मैन्योर फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। बीएससी एग्रीकल्चर सिक्स्थ सेमेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। सो गाइज, वीडियो पर एंड तक आप लोग बने रहना और ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर आपके एग्ज़ाम होंगे, उसी पैटर्न पर आपको क्लासेस बैक टू बैक दी जा रही हैं। तो पहली क्लास है आज ये। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों में। तो पहला क्वेश्चन क्या है? नाइट्रोजन डिफिशियंसी सिम्टम्स इन प्लांट्स फर्स्ट अपीयर इन, यानी जब पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो जाते हैं तो लक्षण कहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। यानी जब प्लांट्स में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाती है और पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो कमी के कारण जो लक्षण है वो कहाँ पर दिखाई देंगे? निचली पत्तियों में, मध्य की पत्तियों में, ऊपरी पत्तियों में, या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए। मतलब निचली पत्तियों में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, इनकी कमी के लक्षण कहाँ पे दिखाई देंगे? पुरानी निचली पत्तियों पर, निचली पत्तियों पर, ठीक है ना। निचली पत्ती को ही गाइस क्या बोलते हैं? पुरानी पत्ती इसको बोलते हैं। निचली पत्ती या पुरानी पत्ती एक बात होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इससे मिलते जुलते कुछ और फैक्ट हैं, उन्हें भी हम देख लेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चंस 100% आपके एग्जाम में बनेगा, इसलिए अच्छे से देख लीजिएगा। देखो, सबसे पहला क्या है? पुरानी पत्ती को क्या बोलते हैं? लोअर लिप्स भी बोलते हैं या ओल्डर लिप्स। भाई, जो पत्ती पुरानी होगी, है ना, वही तो हमारी लोअर लिप्स होगी। यानी पुरानी पत्तियों पर किन तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं? तो 5 तत्व हैं, NPK, Mg और MO। यानी मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम की भी कमी के लक्षण कहाँ पे दिखाई देते हैं? पुरानी पत्तियों पर। इसके बाद अगर हमसे पूछा जाए कि नई पत्तियों पर लक्षण जो दिखाई देते हैं वो किन तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, तो MnCu, S और Fe, यानी मैंगनीज, कॉपर, आयरन एंड सल्फर, इनकी कमी के जो लक्षण दिखाई देते हैं नई पत्तियों पर, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो मिडिल लिप्स होती हैं, यानी मिडिल लिप्स की बात करें, चाहे हमसे बात करें नई और पुरानी दोनों, यानी मिडिल लिप्स या नई और पुरानी दोनों पर जो लक्षण दिखाई देंगे वो किस तत्व की कमी के दिखाई देते हैं? जिंक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, कि जिंक की कमी के लक्षण कहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जिंक की कमी के जो लक्षण हैं वो नई और पुरानी दोनों प्रकार की पत्तियों पर देखने को मिलते हैं, जिसको अपन लोग मिडल लिप्स के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, शीर्ष कलिका पर किस तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं? तो 2 तत्व हैं, कैल्शियम और बोरान। ये टेबल आपको बढ़िया से आप इसे रीड कर लीजिएगा, है ना, ताकि आपको आराम हो आगे के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल एलिमेंट फॉर क्रॉप्स? निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा फसल के लिए आवश्यक है? सिलिका, बेनेडियम, सोडियम और निकिल। हमसे क्या पूछा गया? इसेंशियल एलिमेंट, आवश्यक पोषक तत्व कुल कितने चाहिए पौधे की वृद्धि और विकास के लिए? 17 चाहिए। और जो 17वां तत्व है वही तो है निकिल। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बाकी चाहे सिलिकॉन हो, चाहे बेनेडियम हो, चाहे सोडियम हो, है ना, और चाहे कोबाल्ट हो, ये क्या है? ये लाभकारी तत्व होते हैं, बेनिफिशियल एलिमेंट होते हैं, ना कि इसेंशियल एलिमेंट। क्लियर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आगे इस टेबल को मैंने इंक्लूड कर दिया, इस टेबल को आप बढ़िया से देख लेना। इस टेबल से ज़रूर प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीधा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि हवा या पानी से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो 3 होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों किससे प्राप्त होंगे? या तो हवा से या तो पानी से। लेकिन भूमि से जो तत्व प्राप्त होते हैं वो कौन कौन से हैं? वो हमारे 3 कैटेगरी में, प्राथमिक, द्वितीयक और सूक्ष्म तत्व। आपसे पूछ सकता कि प्राथमिक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम कैसे प्राथमिक होते हैं?
द्वितीयक तत्व की बात करिए तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और बाकी जो ये लिस्ट दी गई ये कैसी है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म तत्वों की लिस्ट है, ठीक है ना। तो इसको बढ़िया से आप तैयार कर लीजिएगा, आपके नंबर अच्छे आने वाले हैं, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। मूंगफली की खली में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कि मूंगफली की जो खली होती है, जो कैक्स होती है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? सो गाइज ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा इसका सी, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू की बात करी जाए तो 7.3% के आसपास जो मूंगफली है इसमें क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। बाकी टेबल के माध्यम से हम जानेंगे, और भी कोई